सरकार ने आज 89,000 करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट से विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हैं। जानेंगे उनसे, मैडम, जो बजट सरकार ने पेश किया है उसको लेकर के विपक्ष में खासी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष सरकार के अच्छे कार्यों से हमेशा से नाराज़ रहा है और इसी नाराज़गी को जो है जनता ने जितनी नाराज़गी में वो रहे हैं, जनता उनसे दुगनी नाराज़ हुई है और इसलिए आज मुझे लगता है उनकी गिनती की संख्या जितनी है वो इस बात को स्पष्ट करती है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और इस बजट के माध्यम से मातृशक्ति, युवा शक्ति, गरीब और हमारे ऐसे सभी लाभार्थी जो बेचारे किसी न किसी रूप में जिनकी नीड के लिए सड़क, जिनकी नीड के लिए पानी, जिनकी नीड के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं लगातार बेहतरीन करती जा रही है। इस बजट में उन सब का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से बड़ा प्रावधान किया गया है। मातृशक्ति के लिए महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से उनके लिए बजट में बहुत अच्छा व्यवस्था दी गई है। तो मुझे लगता है ये बजट अपने आप में संपूर्ण बजट है। इस बजट में हर वर्ग को टच किया गया है। इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य या श्रेष्ठतम राज्य बनाने की ओर यह बजट कारगर सिद्ध होता हुआ दिखता है। मैम, महिलाओं को लेकर के आपने बात की है। महिलाओं को लेकर के ही विपक्ष का कहना था कि जिस तरह से मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए काम करना चाहिए था, इस तरह का कोई प्रावधान बजट में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं युवाओं की बात की, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी, लेकिन किसानों की आय के बारे में भी विपक्ष का कहना था कि सरकार ने कुछ ऐसा कहा नहीं है बजट में जिसके लिए उसे अप्रिशिएट किया जाए। देखिए, मातृशक्ति के लिए महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से चाहे स्वरोजगार के संदर्भ में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में हो, एनजीओ के रूप में हो, लगातार सरकार ने उसमें बजट की व्यवस्था दी है और उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को रोजगार के लिए प्रशिक्षण से लेकर अन्यों को प्रशिक्षण देने योग्य बना दिया गया है। यह हम इसे होते हुए देखते हैं। महिलाओं के लिए चाहे वो गर्भवती हो, गर्भधात्री हो, नवविवाहिता हो, उसका होने वाला बच्चा हो, 6 वर्ष तक का बच्चा हो, उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो दूध के रूप में उनके पोषण के लिए, चाहे वो केले के रूप में हो, अंडे के रूप में हो या खाद्यान्न के रूप में हो, वो सब व्यवस्थाएं दी जा रही है ताकि हमारा जच्चा और बच्चा किसी तरीके से कुपोषित ना हो। मैं इसके अलावा नंदा गौरा योजना की भी बात यहाँ पर जिक्र करूंगी कि उसके लिए भी संपूर्ण बजट की व्यवस्था दी गई, जहाँ पैदा होने वाली बालिका का स्वागत जो है राज्य सरकार करती है, 11,000 की धनराशि देती है। इसके साथ ही 12वीं उसको शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए उसको 51,000 की धनराशि देती है। तो मैं मानती हूँ कि यह बजट एक बच्ची के पैदा होने से लेकर, एक बालक के पैदा होने से लेकर उसके शिक्षा तक को सुनिश्चित करने का काम करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बजट में व्यवस्था दी गई है। युवाओं के लिए उनके वो नशा से दूर रहे तो उनके खेल को लेकर उनको खेल के दृष्टिकोण से उसमें बजट में व्यवस्था दी गई है। चाहे खेल मैदानों को सुदृढ़ करें, चाहे नए खेल मैदान बनाएं, अथवा हमारे न्याय पंचायत स्तर पर हमारा एक खिलाड़ी जिसके अंदर खेलने का टैलेंट है वो अपने टैलेंट को सिद्ध करता है तो उसको मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन योजना से जोड़ना, अथवा 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है खेल प्रोत्साहन राशि देना, या 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे को खेल प्रोत्साहन राशि देना, मुझे लगता है यह धामी जी के ही नेतृत्व में हम संभव होते हुए देख रहे हैं। तो यह बजट पूर्ण तरीके से, अब यदि हम किसानों की बात करते हैं तो आज किसानों से हम मडवा खरीद रहे हैं, इससे पहले कभी होता नहीं था। उसका एक ये लोकल उत्पाद है और इस लोकल उत्पाद को मिलेट्स के रूप में प्रोत्साहित करने का काम जो है राज्य सरकार कर रही है और हम खुद खाद्य विभाग के माध्यम से यह खरीदना, उसकी एमएसपी हम लोगों ने घोषित कराई है और उस एमएसपी के आधार पर किसानों से हम खरीदारी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा चिंतन और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये बजट चाहे वो किसानों के संदर्भ में हो, गरीबों के संदर्भ में हो, महिलाओं के संदर्भ में हो, बुजुर्गों के संदर्भ में हो, युवाओं के संदर्भ में हो, सबको जो है वो स्पर्श करते हुए सबके लिए पूर्णतः कुछ न कुछ व्यवस्था इसमें दी गई है। चलिए, बजट को लेकर के जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसको लेकर के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का साफ तौर पर कहना है कि बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है और जिस तरह से महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए प्रावधान रखे गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले समय में युवाओं को इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।